कहानी शुरू होती है और हमको आर्यन नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। तभी दो लोग अंदर आते हैं कमरे के और आर्यन का फिंगरप्रिंट एक कागज पर लेने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये तो आर्यन के मामा और उसकी मम्मी हैं जो कि एक सर्टिफिकेट पर उसका फिंगरप्रिंट लेने के लिए आए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और नीचे की तरफ दिखाए जाते हैं सभी लोग आपस में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं आर्यन की शादी के लिए। और तभी आर्यन भी वहीं पे एंट्री मारता है और पूछता है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी परिवार वाले कहने लगते हैं हम तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं और शादी का नाम सुनते ही आर्यन की शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है। तभी आर्यन कहता है मुझे नहीं करनी शादी वादी। तभी परिवार वाले कहने लगते हैं कैसे नहीं करोगे तुम शादी, ये देखो तुम्हारी शादी के कागज जिस पर आर्यन का फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। तो हमको पहले पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट जब आर्यन सो रहा था तब उसके मम्मी और उसके मामा जी ने उसकी उंगली से ले लिया था। तभी वहीं पर बैठी एक दुल्हन से आर्यन पूछता है मोहतरमा आप कौन है। तभी परिवार वाले कहते हैं यही तो है तुम्हारी हो चुकी बीवी। अब इतना सुनकर आर्यन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो सीधा उस लड़की को पकड़ता है और एक कोने में ले जाता है और आर्यन उसका घूंघट उठाने की बार बार ट्राई करता है पर वह बार बार उसको नीचे कर दे रही थी। एक बार आर्यन ने उसका घूंघट ऊपर उठाई दिया और आर्यन देखता है ये तो एक रोबोट है और तभी आर्यन की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है ये तो सिर्फ एक सपना था जो कि आर्यन देख रहा था। ऐसा सपना देखने के बाद आर्यन की मूड की माँ बहन हो गई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्यन दिखाया जाता है जो कि अभी अपने ऑफिस में है और उसका दोस्त उसके साथ खड़ा है। दोनों कॉफी मशीन के पास है कॉफी लेने के लिए। तभी एक लड़की एंट्री मारती है जो कि सीधे जाके आर्यन से चिपकने लगती है और अपना लौंडा ठहरा सिग्मा बॉय उसको जरा भी घास नहीं डालता है और सीधा उसको मना कर देता है। तभी आर्यन का दोस्त कहता है क्या होगा रे तेरा। सीन शिफ्ट होता है, हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, बस आर्यन ही थोड़ी देर में आया है और आर्यन चुपचाप आकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है। तभी बॉस सबसे एक सवाल पूछती है जिसका आंसर कोई भी नहीं दे पा रहा था पर उन्हें क्या पता है यहाँ पर तो आर्यन बैठा है जो कि सबसे ज्यादा होशियार है। आर्यन अपना हाथ खड़ा करता है और मैडम के सारे क्वेश्चन के जवाब इजीली दे देता है। बहुत समय बाद मीटिंग आखिरकार खत्म हो ही जाती है। तभी बॉस आर्यन को आवाज देती है कि आर्यन तुम अभी रुक जाओ, तो आर्यन अभी रुक जाता है और जब सब लोग चले जाते हैं तो आखिर हमको पता चलता है कि जो बॉस है वो असल में आर्यन की ही मौसी है और वो आर्यन को अमेरिका आने के लिए कहती है जहाँ पर वो रहती है और काम करती है कुछ काम के सिलसिले में और चाहे कुछ ट्राई कर लेते हैं क्योंकि आर्यन बहुत ज़्यादा होशियार और इंटेलिजेंट है इस मामले में, इसीलिए उसे बुला रही है उसकी मौसी। और हमारा आर्यन तो वैसे ही अपने परिवार वालों से परेशान रहता है इसीलिए वो हाँ कर देता है और सीन शिफ्ट होता है। हमको दिखाया जाता है कि आर्यन अमेरिका के लिए निकल चुका है। काफ़ी देर तक हवा में लटकने के बाद आखिरकार आर्यन अमेरिका पहुंच जाता है अपने मौसी के पास। सबसे पहले वो अपनी मौसी की कंपनी जाता है डायरेक्ट एयरपोर्ट से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कई तरीके के रोबोट, बहुत ज्यादा हाई फाई रोबोट दिखाए जाते हैं जो कि आर्यन ने कभी देखे नहीं होते हैं। और ऑफिस घूमते घूमते ही आखिरकार आर्यन को अपनी प्यारी मौसी मिल ही जाती है। फिर उसकी मौसी उसको अपने साथ ले जाती है और मौसी और भतीजा काफी बातें करते हैं और आर्यन अपनी मौसी को बताता है कि उसके परिवार वाले कैसे उसके पीछे पड़े हैं कि शादी कर लो शादी कर लो। और तभी उसकी मौसी को याद आता है कि उसे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होता है। तभी वो आर्यन से जाने की कहती है। क्या मौसी, आपके बुलाने पर मैं यहाँ पर आया हूँ और आप ही चली जाओगी। मौसी जो कि बहुत ज्यादा जल्दी में थी वो आर्यन से कहते हैं कि मैं अपनी मैनेजर से कहती है तुम्हारे लिए सब अरेंजमेंट करवा दूंगी, तुम 1-2 दिन रुको, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर मौसी वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्यन ऑफिस से वापस मौसी के घर पर आ चुका होता है और गेट खोलते ही उसे सबसे पहले सामने दिखती है सिफरा, मौसी की मैनेजर। तभी आर्यन अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। फिर सिफरा आर्यन को उसका रूम दिखाती है और फ्रेश होने के बाद डिनर करने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है, आर्यन फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ चुका है। पहले तो सिफरा आर्यन को कॉफी देती है। कॉफी पीकर आर्यन कहता है ये तो एकदम वैसी है जैसी उसको पसंद है। ये पहली बार है कि आर्यन को किसी के हाथ की कॉफी पसंद आए, ज्यादातर वो खुद ही बना के पी लेता है, इसीलिए उसको ज्यादातर किसी की कॉफी पसंद नहीं आती है। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी आर्यन कहता है तुम सब कुछ बना लेती हो। तभी सिफरा कहती है हाँ। तभी आर्यन कहता है क्या तुम उल्लू भी बना लेती हो। तो वो कहती है हाँ मुझे उल्लू बनाना भी आता है। तभी सिफरा पता नहीं कोई सी अजीब सी उल्लू की रेसिपी बताने लगती है कि उल्लू को काट कर ऐसा वैसा बना दे। इतना सुनने के बाद आर्यन का जो खाना है वो गले के नीचे नहीं उतरता है तो आर्यन खाना छोड़कर वापस अपने कमरे में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्यन अपनी वर्कआउट कर रहा होता है जिम में, जो कि मौसी के घर में है, बहुत लग्जरी हाउस है मौसी का। तभी वहाँ पे एंट्री मारती है सिफरा और कहती है मौसी ने तुम्हारे लिए जो गाड़ी बुक की थी वो शाम तक आ जाए। तभी
तभी आर्यन उसको कहता है हाँ ठीक है। तभी सिफरा पास वहीं पर पड़े एक डंबल को उठाती है और उसको उसकी सही जगह पर रख देती है। बस इतना देखकर आर्यन की फट जाती है और आर्यन अपने मन में ही कहता है यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग। तभी सिफरा उसे सुन लेती है और वो बोलती है आई नो। तब सनी फिर एक और बात कहता है कि कान बहुत तेज है इसके। तभी सिफरा कहती है ये भी सुन लिया। तभी आर्यन फिर से हैरान हो जाता है। अब सिफरा वहां से जाने लगती है। तभी आर्यन उसे पीछे से रुक कर कहता है क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी शाम के टाइम। अब दोनों शाम के टाइम लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। तभी आर्यन जाकर एक कैफे में गाड़ी रुकाता है और सिफरा और आर्यन आपस में बातें करते रहते हैं। तभी दो कपल आपस में किस कर रहे होते हैं। तभी आर्यन कहता है सिफरा से सिफरा क्या तुम्हें पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी में बताओ। तब इतना सिफरा आंसर देती है वो लोग चुम्बन कर रहे हैं। अब ये चुम्बन शब्द सुनने के बाद ना जो आर्यन का रिएक्शन है ना वो आप खुद देख लीजिए। तभी आर्यन हंसने लगता है और कहता है व्हाट चुम्बन, वो लोग पप्पी कर रहे हैं। और इतना सुनने के बाद सिफरा कहती है पप्पी। इसके बाद आर्यन सिफरा को सुट्टा लगाना सिखाता है और लिटरली दोनों बहुत ज्यादा सुट्टे लगाते हैं। इसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों साथ में बैठकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं और हमें पता चलने लगता है कि धीरे धीरे दोनों बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं और इतना ज्यादा करीब आ जाते हैं कि दोनों रात में इंटीमेट भी हो जाते हैं। तभी सब होने के बाद सिफरा कहती है ये उसका फर्स्ट टाइम है और इतना सुनने के बाद आर्यन की जो खुशी है पता नहीं कौन से 7वें आसमान पर जाकर बैठ जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है पता नहीं किस बात और दोनों सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब सुबह हो चुकी थी। आर्यन सिफरा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी मौसी जी की एंट्री होती है और आकर सीधा आर्यन से पूछती है सिफरा कहाँ है। अब इतना सुनने के बाद आर्यन की फटी पड़ी थी और ज़्यादा फट जाती है क्योंकि सिफरा अपने रूम में नहीं थी। मौसी पहले ही देख चुकी हैं आप। अब मौसी सिफरा को देखने के लिए आर्यन के रूम में जाने लगती हैं। तभी आर्यन उन्हें रोकने लगता है और बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी आर्यन उन्हें नहीं रोक पाता। वो सीधा अंदर जाती हैं। तभी उन्हें सिफरा दिखती है जो कि बेड पर लेटी हुई है, वो भी बिना वस्त्रों के। तभी मौसी आर्यन को देखती हैं और आर्यन अपनी नजरें यहाँ वहाँ फिरा रहा था, मौसी से छुपा रहा था, जैसे मौसी को पता नहीं है रात में क्या हुआ होगा। खैर आगे आर्यन सिफरा को जगाने की कोशिश करता है तो वो चेक करता है कि सिफरा उठ नहीं रही है। तो ये देखकर आर्यन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मौसी को बुलाता है और बोलता है मौसी सिफरा उठ नहीं रही है, चलिए इसको डॉक्टर के पास ले जाते। तभी मौसी जी आकर सिफरा के चार्जिंग पॉट में अपनी पिन लगा देती हैं और कहती है बैटरी डेड है, चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इतना सुनने के बाद आर्यन की पैरों की जमीन फट जाती है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शॉक भी हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है हमको पता चलता है कि अब जो आर्यन है वो सिफरा से दूरी बनाने लगा है। अब उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है और ना ही तो वो सिफरा से बात करता है ना ही उसकी मौसी से बात करता है क्योंकि भाई अब अपने लौंडे को तो प्यार हो गया है, वो भी रोबोट से। अब क्या ही किया जा सकता है। तभी कुछ दिनों के बाद आर्यन मौसी से कहता है अब वह वापस इंडिया जा रहा है। तब आर्यन बिना किसी से कुछ कहे वापस इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद आर्यन अपने घर नहीं जाता है, अपने दोस्त के पास ही रुक जाता है जो कि वहीं पर दोनों दोस्त मिलकर दिन भर नशे करते हैं। आर्यन को वही प्यार हो गया था सिफरा थे तो आर्यन तो बस दिन भर सिफरा के बारे में ही सोचता रहता था, उसी के ख्यालों में खोया रहता था और दिन भर पता नहीं यहाँ वहाँ से वहाँ का दारू गांजा सिगरेट धुआं सब दोनों दोस्त मिलकर फूकते थे। टोटल कहें तो कुल मिला के भंड हो गए थे नशे में दोनों के दोनों। तभी जो आर्यन होता है वो अपने दोस्त से कहता है भाई यार मुझे तो सिफरा बहुत ज्यादा पसंद है पर वो एक रोबोट है। आर्यन का दोस्त कहता है कि भाई तुझे पूरी दुनिया की लड़की छोड़कर बस एक रोबोट ही मिली थी प्यार करने के लिए। उसका दोस्त आर्यन का मजाक उड़ाने लगता है तो आर्यन को गुस्सा आ जाती है तो वो उसको धक्का दे देता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्यन की मैरिज एक लड़की के साथ फिक्स हो गई थी और उनकी एंगेजमेंट भी हो रही थी उसी दिन। भैया आर्यन को तो था सिफरा से प्यार तो वही है, वो तो सिफरा के प्यार में ही पागल था। वो हाँ तो कह देता है पर कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी सिफरा होती है तो वो बनाता है एक प्लान। वो प्लान ये था कि वो अपनी एंगेजमेंट की रात ही को भाग जाएगा। जैसे ही पूरे परिवार वाले एंगेजमेंट के कामों में व्यस्त होते हैं तभी आर्यन मौका देखकर भाग जाता है। वो छत से भागने की कोशिश करता है पर उसे पीछे अपने दादू दिख जाते हैं जो कि उससे पूछते हैं क्या सच्चा वाला प्यार है तुझे उससे। आर्यन कहता है हाँ मुझे उस सिफरा से सच्चा वाला प्यार है और आप चिंता मत कीजिए मैं उसको जरूर लेकर आऊंगा यहाँ पे। तब उसकी दादाजी भी उसकी हेल्प करते हैं और कहते हैं ठीक है जा जी ले अपनी जिंदगी आर्यन। आखिरकार कहाँ मिलते हैं ऐसे दादाजी। सीन शिफ्ट होता है आर्यन की तरफ जो कि रात में घूम रहा था। तभी वो अपनी मौसी को फोन लगाता है और कहता है मैं रेडी हूँ और ये आर्यन रेडी हो जाता है सिफरा के सेकंड ट्रायल लेने के लिए क्योंकि उसकी मौसी ने पहले उसका ट्रायल ले लिया था सिफरा के साथ संबंध बना के और अब उसका दूसरा ट्रायल लेने वाले हैं जो कि दोनों जिसके लिए सिफरा और आर्यन को साथ में रहना पड़ेगा और आर्यन इस काम के लिए मान जाता है। तभी आर्यन की मौसी कहती है तो आ जाओ वापस अमेरिका। तभी ट्विस्ट आता है आर्यन कहता है इस बार वो नहीं आएगा सिफरा को इंडिया भेज दीजिए और हमें दिखाया जाता है उसकी मौसी ने उसकी बात मान ली है
और सिफरा को फैक्स कर दिया जाता है आर्यन के पास। उसके बाद जैसे ही आर्यन सिफरा का बॉक्स खोलता है, सिफरा को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, साथ में आसमान पे चढ़ जाती है उसकी खुशी। फिर वो सिफरा को ऑन करता है और अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी सबका डाटा सिफरा के अंदर ट्रांसफर करता है, उसे कंट्रोल करने का भी एक्सेस दे देता है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिफरा और आर्यन दोनों ही घर के लिए आए होते हैं। तभी उसकी मम्मी उन दोनों की आरती उतारती हैं, बहुत अच्छा स्वागत करती हैं और जैसे ही सिफरा को पैसे देने वाली होती है तभी सिफरा झट से पैसों को ले लेती है। तो ये देखकर आर्यन झट से कहता है कि वो अरे सिफरा अमेरिका से है ना। तो सब परिवार वाले समझ जाते हैं वो अमेरिका। अब हमें बहुत अच्छा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुल फैमिली मूवमेंट चलता है, बहुत अच्छी बात होती है, सब लोगों को सिफरा बहुत ज्यादा पसंद आती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है, बट एंगेजमेंट की रात जब शाम को सब लोग बैठे हुए थे तभी अचानक से सिफरा बेहोश हो जाती है अचानक से। और उनके घर में एक जो अंकल थे वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने इसका हाथ पकड़ा और देखा सिफरा की तो नब्ज ही नहीं चल रही है। तो ये देखकर वो डॉक्टर है वो हैरान हो गया और उसने कहा शी इज नो मोर, शी इज डेड। तभी इतना सुनने के बाद जो आर्यन है वो पास में आता है और उसको उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है और जो परिवार वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जो आर्यन है वो सिफरा को अपने रूम में ले जाता है और जल्दी से उसकी चार्जिंग ऑन कर देता है जिससे वो चार्ज हो जाती है। अब कुछ समय बाद परिवार वाले भी अंदर आने लगते हैं और देखते हैं जो सिफरा है वो एकदम ठीक हो चुकी है और बैठी हुई है। तभी वो डॉक्टर आता है तो वो हैरान हो जाता है कि अभी अभी तो ये इसकी सांसें नहीं चल रही थी, ये अचानक से उठ कैसे गई। सीन शिफ्ट होता है और हमें सिफरा को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर चार्जिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे उनकी बुआ का लड़का आता है जो कि अपनी गेंद ढूंढ रहा था, वो अचानक से सिफरा को देख लेता है जो कि रूम में चार्ज हो रही थी और वो अंदर आ जाता है रूम के और पूछता है अब भाभी आपके सर पे क्या है। तो वो कहती है कि मैं चार्ज हो रही हूँ और बता देती है कि मैं एक रोबोट हूँ। तभी वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सिफरा कहती है कि तुमने पहली बार रोबोट देखा है। तो वो कहता है हाँ। तो वो लड़का बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगता है सिफरा, और सिफरा को ऐसे देखकर पता नहीं कि उस लड़के की नीयत डोल जाती है और वो उसके यहाँ वहाँ पर टच करने लगता है। तभी पता नहीं कहाँ से अपना लौंडा आर्यन आ जाता है और सिफरा को बचा लेता है। फिर आर्यन बिना किसी की सुने उस लड़के को बहुत ज्यादा मारने लगता है। तभी वो लड़का धमकी देता है कि मुझे सब पता चल गया है, मैं सबको बता दूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। अब आर्यन को तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था, तो वो सिफरा से कहता है इसको उल्टा टांग दो। तो वो छत से उल्टा लटका देती है सिफरा उस बंदे को। तो वो जो बंदा होता है वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है दोनों से। अब बहुत देर तक उल्टा लटकाने के बाद उस लड़की की अकल ठिकाने पर आ जाती है और आर्यन उस बंदे को वापस छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें डायरेक्ट शादी के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे दोनों की शादी के फंक्शंस हो रहे थे जो कि उन्हीं लोगों के फार्म में हो रहे थे। अब ऐसे ही रात वो सिफरा चार्ज हो रही थी, तभी वहाँ पे बिजली में शॉर्ट सर्किट होता है और जो सिफरा का सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। आई डोंट नो क्रैश होता है या बग आ जाता है, जी हमें बाद में पता चलेगा। तभी हमें सनी का सीन दिखाया जाता है जो कि रेडी हो रहा था, तो उसका दोस्त उससे अभी भी पूछता है कि भाई तू सच में ये करना चाहता है। तभी सनी हाँ बोल देता है। तभी वहीं पर सनी की बहन आती है और वो कहती है भाभी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। तभी आर्यन और आर्यन का दोस्त सिफरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि पता नहीं सिफरा कहाँ पर चली गई हो। अब ये धीरे धीरे बात ये सबको पता चल जाती है कि सिफरा पता नहीं कहाँ चली गई है। तो सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और सिफरा को ढूंढने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है सिफरा की तरफ जो कि अभी पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और आर्यन के खिलाफ एफआईआर करवा रही है क्योंकि आर्यन ने एक बार उसका टमाटर खा लिया था, इसीलिए। लिटरली अब हमें धीरे धीरे समझ आने लगा है कि जो सिफरा है उसका सिस्टम क्रैश हो चुका है। उससे जो पहले ऑर्डर दिए गए थे करने के लिए और फिर उन्हें मना कर दिया था, अब वो वही ऑर्डर कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्यन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्यन को एक कॉल आई होती है जो कि ऑब्वियसली उसी पुलिस स्टेशन से आई होती है, जहाँ पर वो पुलिस वाला कहता है यार अपनी बीवी को समझाया करो, वो यहाँ पे टमाटर की रिपोर्ट लिखवाने आई थी तुम्हारे खिलाफ। तभी आर्यन कहता है आई एम सॉरी सर बट उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी वीक है। तभी जो पुलिस वाला है वो कहता है ध्यान रखा कर अपनी बीवी का, हम पे तो हमारी नहीं संभाली जा रही, तेरी कैसे संभालेंगे। सीन शिफ्ट होता है सिफरा की तरफ जो कि डायरेक्ट एंट्री मारती है मंडप में, जहाँ पर जाने के बाद वो सीधा एक ज्यादा ही बात कर रही है आंटी के मुंह पे जड़ से तमाचा मारती, जो कि उससे पहले करने के लिए कहा गया था और फिर उसे मना कर दिया था। फिर जो सिफरा होती है वो सभी के सामने अपने आधे वस्त्र हटाकर धक धक कर पर डांस करने लगती है, जो कि देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी उस भीड़ में सिफरा को वही बंदा दिख जाता है जो कि उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। तभी सिफरा जाती है और उस बंदे को सीधा छत से उल्टा लटका देती है और इस बार वो लटकाती ही नहीं है, उसको नीचे फेंक भी देती है, बट किसी तरह से वो बंदा बच जाता है क्योंकि नीचे सोफा रखा हुआ होता है। तभी वहां पे अपना आर्यन एंट्री मारता है और वो सिफरा को रोकने की कोशिश करता है, पर सिफरा कहती है हट जाओ मेरे रास्ते से, और फिर एक जोरदार तमाचा आर्यन को भी लगा देती है जिससे आर्यन बहुत ज्यादा
दूर जाकर गिरता है और सिफरा दोबारा मंडप की ओर जाकर एक मशाल लेकर पूरे मंडप में आग लगाने लगती है, जो कि उससे पहले कहा गया था कि तुम्हें पूरी दिल्ली में आग लगा दूंगी। तो उसने उस बात को सीरियस ले लिया कुछ ज़्यादा ही, वो पूरी दिल्ली में आग लगाने के लिए निकल जाती है। तभी आर्यन को होश आता है और बहुत ज़्यादा उसे खून भी बह रहा था उस बंदे का, पर फिर भी वो जाकर सिफरा को रोकने की कोशिश करता है और इस बार वो सिफरा के सर पर 3-4 बार स्लैप करता है, जिससे सिफरा का सिस्टम डाउन हो जाता है और सिफरा गिर जाती है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मौसी जी होती हैं उन्होंने जो रोबोट बनाए होते हैं वो उनको लॉन्च कर रही होती हैं। उस लॉन्चिंग इवेंट में आर्यन भी वहाँ पर आया होता है, जो कि हमें उसके दोस्त के साथ दिखाया जाता है। तभी जो मौसी जी होती हैं वो अपना सबसे बेस्ट रोबोट अनाउंस करती हैं, जिसका नाम होता है सिफरा। तभी वहाँ पर जोर जोर से तालियां बजने लगती हैं मौसी जी के लिए। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सीधा आर्यन से ही आकर बात करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें किस टाइप की कॉफी पसंद है। तो आर्यन कहता है मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है, और तभी वो लड़की उससे कॉफ़ी के लिए पूछती है। तो आर्यन भी क्या करता है, आर्यन भी उसको हाँ कर देता है। तभी आर्यन का दोस्त कहता है कि भाई तू यहाँ पे उस लड़की से बात कर रहा है, वहाँ पर पता नहीं सिफरा को क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। तभी आर्यन कहता है सिफरा अब मुझसे जेलस नहीं हो सकती क्योंकि मैं अब उसका एडमिन नहीं। तभी आर्यन सिफरा की ओर देखने लगता है, तभी सिफरा घूर रही होती है आर्यन को और एक स्माइल पास करती है। तो गाइस इसी से हमें एंड मिल जाती है कि इस मूवी का पार्ट बनेगा। तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पास अगर ऐसी रोबोट आ जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे। बाकी हम चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।